अरे विधायक की सीट आपके पास है, एमएलसी की सीट है, कभी कभी क्या हो ना, त्याग बहुत करना चाहिए। अगर आप त्याग नहीं करते हैं तो फिर क्या करें? जनता दोषी है, वो जनता दोषी हो ही नहीं सकता। तो नेता दोषी है। देखिए यहाँ देखिए, किसी भी सत्ता परिवर्तन में आप विश्वास नहीं रखिए, व्यवस्था परिवर्तन में आप अगर विश्वास रखिएगा, जनता को अगर आप जागरूक करेंगे तो कहीं ना कहीं देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि स्वामी विवेकानंद जी ये कह चुके हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर आप में शिक्षा का अभाव है, आप में अगर वो मानसिकता का अभाव है, अगर आप जाति विशेष में बढ़ जाते हैं, धार्मिक विशेष में बढ़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने लिए कुआं खोद बैठते हैं। तो जब पार्टियां टिकट तय करती है तो उसमें तो धन बल का प्रयोग देखा जाता है। कौन बाहुबली है, कौन धन बली है, कौन माफिया है, उसी को टिकट दिया जाता है। या फिर जो जाति विशेष से होते हैं, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा होती है, उसी को ही टिकट दिया आप जाता एक है। बात बताइए, अभी बिहार में जातिगत जनगणना हो गया, किसकी संख्या बल ज्यादा है? ओबीसी समाज का। आप बताइए कितने की संख्या में टिकट मिला ओबीसी समाज को? एससी आरजेडी को समाज। फिर देखिए, फिर आप आरजेडी बीजेपी ये कर करके डाइवर्ट मत करिए। डाइवर्ट ये करिए कि विकास के नाम पर क्या हुआ। आज भी पेट्रोल जो कभी 2014 के समय में खरीद रहा था 72 रुपया, आज खरीदने पड़ गया 108 रुपये पर खरीद रहा है। रसोई गैस 1000 के पार हो गया, इलेक्शन आया, 100 का लॉलीपॉप मिल गया। तो लॉलीपॉप नेताएं देते हैं, चाहे किसी भी पार्टी का। जनता भी, अगर जनता अपने जागरूक होकर के अगर वोट दे, उनके पास शिक्षा जैसी एक शेरनी का दूध हो, वो पिएगा, वो दहाड़ेगा। अगर आपके पास शिक्षा नहीं, आप पत्रकारिता करते हैं, मौलिक अधिकार है आपका पूछने और सवाल करने का, ये सवाल आम जनता का भी अधिकार है। हाँ, पत्रकार विशेष का बंधुओं का यही हो कि कुछ लेवल पर छूट मिलता है, लेकिन क्या ये जनता भी पूछ सकती है? आप भी इंडिपेंडेंट है, इन्फ्लुएंसर हैं, आप पूछ रहे हैं, लेकिन ये आप में शिक्षा है, आप अपने मौलिक अधिकारों को पहचान रहे हैं, उसके आधार पर पूछ रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं, जागरूक हैं। लेकिन अगर वही जागरूकता, अगर शिक्षा, आज देखिए कोई भी पदाधिकारी अगर अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाने लगेंगे तो किसी भी जांच ऊंच का भी व्यवस्था नहीं होगा, वो प्राइवेट स्कूल में चल जाते हैं। तो सरकारी का मापदंड क्या होगा? अगर यहाँ के जिलाधिकारी, मान लिया आप नवादा में है, नवादा के जिलाधिकारी अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाएंगे तो क्या उनका खाना, शिक्षकों का सही मापदंड, सब कुछ सही रहेगा कि नहीं? सरकारी हॉस्पिटल में जा करके वहाँ पर, अब देखिए मैं बता दूं, नवादा का ही एक घटना, पूर्व में यहाँ के जिला पदाधिकारी थे यशपाल मीणा जी, सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया, आज तक वो चालू नहीं हो पाया। ये किसका दोषी है? जनता का दोषी है। यहाँ दोषी है जनप्रतिनिधियों का। जनता तो बोली वाली होती है, लोग कह देते हैं जनता बिकाऊ। जनता बिकाऊ नहीं है। जनता के साथ अगर आप जाइएगा, उनसे समझने की कोशिश करिएगा। जनता के पास दो चीज़ों की कमी हो जाती है। अगर वो थाना जाएंगे ना तो पुलिस उनको कह देगा खड़ा, यहाँ पर आप जाइए, जो जिसका ज़्यादा अथी है पावरफुल में, उसको जय हिंद बोल करके कहेगा, और आम जनता जाएगा उसको नहीं बोल देगा। तो यहाँ का प्रशासनिक अधिकारी भी तो होना चाहिए तगड़ा। फिर भी तो टिकट बंटवारा को लेकर जातीय देखा जाता है कि कौन जाति के है। देखिए अगर आप पूछिएगा कि वोट किसको दीजिएगा, देखिए तो पहले आप जाति बात देखेगा। देखिए, बात आप सिर्फ बिहार की बात आप कर रहे हैं। हाँ। अगर आप एक बात कहिए, नवादा तो लोकसभा हम क्षेत्र में, बिहार में, नवादा हाँ भी तो बिहार नवादा में। में बता रहे हैं, नवादा लोकसभा में अगर कहे जाए तो भूमियार और यादव और उससे ज्यादा ओबीसी समाज का वोट है, लेकिन यहाँ हमेशा फॉरवर्ड भी जीतता है ना जी। जी, काहे जीतता है? तो जनता जब वोट देती है तभी ना जीतता तो है। जनता देती है ना वोट, तो हाँ। फिर आप जाति विशेष पर कैसे बात कर रहे हैं? प्रेमचंद राम जीते थे ना 1994 में। एक ही को तो ऐसा सांसद है जो नवादा तीन से गो जीते हैं। सांसद हैं, कौन कौन बताइए? 3 गो सांसद हैं। कौन आप कौन? अगर जाइएगा तो पूरा त्रिवेणी सत्यभामा कॉलेज के जो है ना, सत्यभामा जी, वो भी यहीं से सांसद होकर के जीते थे नवादा के निवासी थे। जी, हिसुआ के ही थे। अच्छा। तो नवादा डिस्ट्रिक्ट है, नवादा में देखिए 5 विधानसभा नवादा डिस्ट्रिक्ट का, लोकसभा और में लोकसभा में बरबीघा। बरबीघा आता है तो 6 गो। तो आप ऐसा कहिएगा तो बहुत सारी चीजें हैं आपके साथ। अब उस मापदंड पर कहिए, जागरूकता, आप पत्रकार हैं, लोगों को भी आप जागरूक करने का काम करिए कि भाई आप अच्छे कैंडिडेट को जीतिए। अगर देखिए, कहता है, कहानी मैं बता देता हूँ, कहा जाता है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, लेकिन अकेला चना आँख फोड़ देता है। आप आँख फोड़ने का काम करवाइए ना, तो बहुत सारा काम हो तो जाएगा। आपके लिए नवादा में कौन सा कैंडिडेट अच्छा नजर आ रहा है? 4 कैंडिडेट यहाँ मुख्तार। हम आपको कैसे कह देंगे कि अभी 4 कैंडिडेट, अभी तो नामांकन दर्ज ही होगा। आप कितने मुख्य रूप से हम कैसे हो सके, हमारे मन में है, हमारा कैंडिडेट पसंद नहीं, हम नोटा भी है, इलेक्शन कमीशन नोटा भी तो रखी है, हमारा नहीं पसंद वही होगा तो हम नोटा आपसे दबाएंगे। पूछ रहे हैं। फिर आपको कैसे, अभी नामांकन जब तक क्लियर नहीं होगी, 5 तारीख जब तक उसका आएगा नहीं कि कौन कौन कैंडिडेट, मत हो सके किन्हीं का नॉमिनेशन ही रद्द हो जाए, हमारे कैंडिडेट पसंद, उनका नॉमिनेशन कैसे बता दें? और भी फुट पर आकर के नोक चोक पर ये नहीं पूछना चाहिए कि आपका नेता पसंद क्या है।
क्योंकि लोकसभा में अगर आप लोकतंत्र में आपको दिल्ली की गद्दी पर बैठ, यहाँ हर लोग कहते हैं विकास का मुद्दा करते हैं, और दिल्ली यहाँ विकास जाता है, दिल्ली में बीमार होकर चला आता है, फिर 5 साल में नजर आता है। तो दिल्ली का विकास अगर दिल्ली की गद्दी पर भेजते हैं और नवादा का विकास करते हैं, तो विकास तो दिल्ली जा करके वेंटिलेटर पर चला जाता है। अच्छा, एक और सवाल जो है, नवादा में बाहरी और जो लोकल का मुद्दा उठ रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए एक चीज बताइए, अगर आपके पड़ोस वाला कोई आईपीएस बन जाए और आपका एगो दूर का गोतिया आईपीएस बन जाएगा, कौन ज्यादा मदद करेगा आपको? आप बताइए। जो नजदीक वाला रहे। तो बस जाहिर सी बात है कि अगर हमारा स्थानीय प्रतिनिधि, चाहे किसी भी पार्टी का हो, अगर स्थानीय प्रतिनिधि अगर जीत करके दिल्ली जाएंगे तो और कुछ भी करेंगे तो नवादा के लिए कुछ तो विकास करेंगे, अपना बिल्डिंग बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे। और उनका घर है तो वो अच्छा टूटकल रोड पर नहीं जाएंगे, लेकिन बाहर से लोग आएंगे, वो क्या करेंगे? जैसे होटल में आप क्या करते हैं और अपने घर में क्या करते हैं, तो दोनों चीज बात है कि घर का बेटा अगर रहेगा तो अपना घर का विकास, क्षेत्र का विकास ज्यादा करेगा। तो आपको नवादा में मुख्यतः किन किन पार्टियों में टक्कर नजर आ रही है? देखिए ये लोकसभा चुनाव अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में अगर आरजेडी बनाम बीजेपी का ही टक्कर होगा। और बाकी सब जो पार्टियां निर्दलीय भी खड़ा हो रहे हैं यहाँ से। अब देखिए एक उनका क्षेत्रीय राजनीतिक दल कितना है, मैं एक आम आदमी के हैसियत से बोल रहा हूँ। नवादा के बारे में हम बोल रहे हैं। हाँ नवादा नवादा से का, अब देखिए राजनीति बहुचर्चित मतलब राजनेता के परिवार से कोई आ रहे हैं निर्दलीय। कौन आ रहे हैं आप बताइए। अशोक यादव के चाचा जो विनोद यादव जो आ रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं एक बात बोलता हूँ, किसी पर व्यक्तिगत टिप्पा टिप्पणी फ्रंट फुट पर करना नहीं चाहिए। अगर आप पार्टी को सींचते हैं और पार्टी से टिकट ना मिलने का अगर बंटवारा दे दिया जाए और उस पर अगर आप विद्रोह कर देते हैं तो ये कहीं ना कहीं गलत है। तो आपको गलत लगता है? बिल्कुल। अच्छा देखिए, हम आपके भाई हैं, आपके साथ काम कर रहे हैं, हमको एक दिन अगर रोटी नहीं दीजिएगा तो हम आपसे विद्रोह थोड़ू कर ले। अरे विधायक की सीट आपके पास है, एमएलसी की सीट है, कभी कभी क्या हो ना, त्याग बहुत करना चाहिए। अगर आप त्याग नहीं करते हैं तो फिर क्या करें? त्याग भी करना जरूरी है। चलिए ठीक है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत ही ज्ञानी आदमी थे और इन्होंने बातचीत किया। नवादा लोकसभा क्षेत्र से जो 4 कैंडिडेट खड़ा है, उन्हीं के बारे में इन्होंने अपना विचार रखा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मगी खबर पर बने रहें और डिस्क्रिप्शन में लिंक है फेसबुक इंस्टाग्राम का, उसे भी जाकर फॉलो कर लें। जय हिंद।